नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का संपूर्ण विकास हम लोग आने वाले 5 साल में करेंगे। पढ़े लिखे युवाओं के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सबको पता है कि हम अर्थशास्त्री हैं, सबको पता है मेरी योग्यता क्षमता क्या है। राजनीति और पार्टी सर्वोपरि होता है कि आशाएं आकांक्षाएं हम लोगों से जुड़ी हुई है। हम भी पढ़े लिखे हैं तो सब मेरी भी इच्छा है। जहाँ तक मंत्री बनने की बात है, पार्टी का निर्णय है। आप देखिए, राजनीति में कुर्बानी देनी पड़ती है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बनाए जाने के बाद आरएलएम के भीतर लगातार विवाद देखने को मिल रहा था। सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई थी। हालांकि इन सब के बीच मधुबनी से विधायक आरएलएम के माधव आनंद के विधानसभा सत्र में पहुंचे। आज सत्र का पहला दिन है। तमाम विधायक शपथ लेने वाले हैं और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। सर तौर पर चूंकि उनसे सवाल किया गया कि क्या नाराज हैं या फिर खुश है, चूंकि आप लोग लगातार मेहनत किए और अचानक से मंत्री उनके बेटे यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा है, राज्यसभा सांसद, उनके बेटे दीपक प्रकाश को बना दिया गया। इस पर उनका क्या कुछ कहना है, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सदन पहुंचे हैं पहली बार। माधव जी क्या कहेंगे? सदन पहुंचे हैं। सबसे पहली बात तो मैं अपने मतदाता बंधुओं भाइयों बहनों सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे चुन के भेजा। और निश्चित रूप से जिस तरह का जनमत हम लोगों को मिला है अपने आप में अभूतपूर्व है। एक मजबूत सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है गठित हुआ है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का संपूर्ण विकास हम लोग आने वाले 5 साल में करेंगे। लोगों की आशाएं आकांक्षाएं हम लोगों से जुड़ी हुई है। मैं भी मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से जो है आया हूं और वहां के लोगों को भी बहुत आशाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास अपने आप पे है और पूरे सरकार पे है, कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उन सब पे है कि हम लोग सबको ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण विकास करेंगे। माधव जी सवाल यह है कि परिवारवाद से जो है आप लोग नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा से देखने को मिला, प्रदेश इकाई भंग कर दी गई है। दावेदार आप थे, माधव आनंद जी कार्यकर्ता बोल रहे थे। देखिए, राजनीति और पार्टी सर्वोपरि होता है। पार्टी का जो निर्णय होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, उसमें हम सब लोग सहमत हैं। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इस तरह की सबकी इच्छा होती है, स्वाभाविक है। हम भी पढ़े लिखे हैं तो सब मेरी भी इच्छा है। ऐसी इच्छा कोई बुरी चीज़ थोड़ी ही है, लेकिन कोई एक ही व्यक्ति मंत्री बन सकता था। उन्होंने जो निर्णय लिया उस निर्णय का हम लोग सब लोगों ने पालन किया। लेकिन परिवारवाद से नाराजगी की बात कही जा रही है, आप लोग नाराज चल रहे हैं। आप देखिए, राजनीति में कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है और खासकर पढ़े लिखे युवाओं के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या लग रहा है, साथ रहेंगे आगे भी? माधव जी साथ रहेंगे आगे भी? जिस तरीके से उपेंद्र जी ने किया है, साथ रहेंगे? साथ तो है ही, झंडा आगे भी रहेंगे, आगे रहेंगे। पार्टी हम सब लोगों ने मिलकर बनाया। इस बात की तकलीफ, लेकिन मिलकर के बनाया, बारी आए तो बेटे को दे दिया गया है। इस पर चर्चा ज्यादा है। तकलीफ है कि बेटे को मंत्री पद दे दिया गया। पार्टी हम सब लोगों ने बनाया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी चल रही है। मेरी पार्टी मजबूत है और निश्चित रूप से जो है इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक मंत्री बनने की बात है, पार्टी का निर्णय है। और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत है कि लोग कह रहे हैं कि मेरी महत्वाकांक्षा है, उसमें कोई बुराई क्या है? मंत्री बनने की इच्छा है। जैसे मेरे जैसे पढ़े लिखे, सवाल है कि भगदड़ मचने वाली थी मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर चुन के आए हैं, अगर उनको मौका मिलता तो स्वाभाविक है और मेहनत करके हम बिहार के विकास की काम करते। सबको पता है कि हम अर्थशास्त्री हैं, सबको पता है मेरी योग्यता क्षमता क्या है, लेकिन किसी एक ही को बनना था और उसमें पार्टी ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया, तो उसमें हम सब लोग को साथ में रहना चाहिए। राजनीति में प्रदेश इकाई भंग कर दी गई है, कहा जा रहा था भगदड़ मचने वाली है पार्टी में, भगदड़ मचने वाली है पार्टी में। देखिए, ये सतत प्रक्रिया होती है। चुनाव के बाद पार्टी में इस तरह का निर्णय हम लोग पहले भी लेते आए हैं और इस कारण हम लोगों ने भंग किया है। लेकिन भंग किया है तो 15 दिसंबर तक हम लोग उसको गठन भी हम लोग कर देंगे। भगदड़ नहीं मचने वाली। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम जो बातें हैं वह क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।